सेनापति को मेरा प्रणाम। ओ बानर, तू कौन है और कहां से आया है? श्री महाराज धीराज राज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली वानर राज का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रे बानर, मैं समझो नहीं, तेरो यह कलाम याद मुझे आता नहीं। कौन बाली कौन राम? राजन, शायद ध्यान ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काक के कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी। इस समय बाली को भूल गए तो बड़ी ना भूल महाशय की। इस कारण अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है हैरत की। भगनी श्री स्वरूप नखा जी को प्रतिदिन 10 शीश देखते हो, इसलिए बड़ा अचंभा है रघुवर का नाम भूलते हो। अब जान गए श्री रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। वे रघुवर हैं, पुरुषोत्तम हैं, श्री राम राज राजेश्वर हैं। हमारी तो गिनती ही क्या, नर मुनि भी जिनके अनुचर है। उनका ही सेवक यह है अंगद, कर्तव्य चुकाने आया है। इस निश्चर राज्य सभा में रावण तुझको समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट नहीं होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। जो दुश्मन तेरे बाप का है अफसोस तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है उसका ना तुझको पास हुआ। इससे जो तू मेरा होता मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु तेरा यश कमल खिला होता। अब भी जो तू मुझसे मिल जाए तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का अंगद कल से तू सेनापति हो जाए। लंकेश, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मेले कहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे शासन में रहने को। लंका का राज विभीषण को, लंका इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या यदि चाहो तो वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, अन्यथा सारी जगत में रह जाएगा तर्पण को। नारी की विरह वेदना से स्वामी तेरा मलहीन हुआ। उसके दुख में भाई उसका अति निर्बल और मलिन हुआ। जामवत बूढ़ा वह क्या कौशल दिखलाएगा। नल नील जानते शिल्प कला वह क्या बल दिखलाएगा। है सुग्रीव और वो दोनों वृक्ष सरिता तट के। भारी डरपोक विभीषण है, क्या लड़े सामने वो डट के। है एक कपि बलवान वहां जो पहले यहां पर आया था। भारी उत्पात किया उसने और सारा नगर चलाया था। है लंकेश, फिर से कहिए
क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका ध्यान किया? वो क्या जाने रन के कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां पहुंचाया करता है। अंगद, क्या तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, वह भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने सीता है। जो करने वाला है, करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है बरसा कब है। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्र जाल से दो वो योद्धा नहीं कहाए हैं। कहते हैं बारंबार आप, मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बाली काक का कैदी हूँ। अच्छा, यदि संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर धरे वो मेरे चरणों पर, फिर तोड़ सेतु समुद्र का, शरणागत आए बाणों की, कर तोड़े दोनों हाथ राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक ये मांगे तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी सकते हैं, लंका का माल विभीषण है, लंका में भिजवा सकते हैं। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे। जब महलों में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री स्वरूप नखा की कटिना, फिर कैसे छोड़ी जाएगी। बताने की बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर जाने की। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठनी लड़ाई है। तू तो पेटों पर उछल कूद जो पक यहाँ लगाई है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी तो धरणी स्वर्णित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस समय अराजकता फैलेगी तो घर ही में ढल जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। अनाथ हो जाएंगे, ये भैया विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं कर को राम बचाएंगी। अंगद, जो कायर और भयातुर हैं वो संधि संदेश पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सिर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड महातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू राज्य सभा से जाएगा मैं तुझको मरवा डालूंगा। ओ त्यारी अभिमानी राक्षस, किस घमंड में भूला है, मनुष्य है जग में इस प्रकार चल पर जिस तरह बबूला है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला
सुग्रीव राज्य का इंतजाम अनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को और जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। जिसके बल पर कटु शब्दों से तूने मुझको झंझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रज निश्चर विद्यानंद मानव पक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, वो कोवत का पागल देखो रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, वानर भालुओं को खा जाओ। उन दोनों वनवासी लड़कों को मेरे सामने बांध कर लाओ। ये कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम भी साथ जाओ। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सनी बात हुआ तुझे? ले आओ कोई बड़ा वैद, ते काल बूट रस पिला तुझे। आंखों से देख चमत्कार उस वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उस राग वेंद्र बल सागर का। मैं तो गुल्लर समान उनको से निश्चर फिरते हैं, बानरों का स्वभाव ही ऐसा है, बल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह उजड़ चाहे वो मिट जाए। जो रचना उनको ना बचती, वो सड़ चाहे वो गल जाए। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाके मेल करे। वो तपसी है कमल फूल जैसे, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अनजान किसी बातें, जान की जान की साथी है। जान की बासी है, दे दे जान की सुन, जान की प्यासी है। तू अगला को कल पाएगा तो कभी नहीं कल पाएगा। बात को का बदला तो आज नहीं कल पाएगा। इन असुरों के गुण गाता है, ये तेरा धोखा है। चले अच्छा परीक्षा लेता हूँ, इनमें कितना बल है। मेरा ये पाँव चलायमान कर कोई असुर को मार गया, रामचंद्र जी जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। इस पांव पकड़ इस बानर का नभमंडल तक ले जाओ।
पुत्र मेघनाथ, तुम उठो और इस बानर का पैर पकड़ के नभ मंडल की ओर फेंक दो। ऐसा लगता है पिताश्री कि इसका पैर रसातल तक कीलों से जड़ा हुआ है। अच्छा, मैं खुद ही इसे उखाड़ फेंकता हूं। राजा सेवक के पांव पड़े, क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता श्याम रामचरण? उसमें क्यों धोखा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़ने से? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू ज्यादा जुबान चलाएगा। उन बनवासी लड़कों से कह दे मैं हूं तट पर रण करने को। उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए कटने मरने को। श्री महाराज, मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना उनको जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, ते मौत मारे जाओगे।